हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस, मोटिवेशन, कैरियर, मार्केटिंग और अर्न मनी के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम जो जानकारी दे रहे हैं वो आम रेस्टोरेंट से कुछ अलग हटकर है। कहने का मतलब है, यदि आप आम रेस्टोरेंट की तरह रेस्टोरेंट शुरू करेंगे तो उसे ग्रो करने में समय लगेगा। हो सकता है पहचान बनाने में कई साल भी लग जाए। इसलिए कुछ अलग हटकर करें ताकि बिजनेस को ग्रो करने में समय न लगे। हम बता रहे हैं एक यूनिक रेस्टोरेंट शुरू करने की। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो शहर में आपके जैसा कोई दूसरा रेस्टोरेंट ना हो। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरे शहर में आपके जैसा कोई दूसरा रेस्टोरेंट ना हो। यूनिक से मतलब है डिफरेंट, यानी कुछ अलग हटकर। कुछ इस तरह हम कह सकते हैं जो वास्तविकता से एकदम अलग हटकर हो। ऐसी बातें जिसके बारे में साधारणतः कोई सोच नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है। फटे जींस कौन पहनना चाहेगा? इसके बावजूद कुछ युवाओं का फैशन बन गया है। दाढ़ी बढ़ाने के साथ साथ लड़कियों की तरह पोनीटेल रखना, बॉडी पेयरिंग करवाना, कानों में बाली पहनना, इसी तरह लड़कियों द्वारा बॉय कट हेयर स्टाइल रखना या फिर लड़कों के ड्रेस पहनना, यह उन्हें यूनिक बनाता है। यूनिक चीज़, यूनिक बातें या यूनिक स्टाइल, ये लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करती है। ये लोगों के मस्तिष्क की गहराई में जाकर अपनी छाप छोड़ती है। यूनिक बातें लोगों को तुरंत अटैक ही नहीं करती, ये दिमाग पर लंबे समय तक इफ़ेक्ट डालती है। मैं यहाँ यूनिक रेस्टोरेंट शुरू करने के कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ। पसंद आने पर आप उन्हें अपना सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद यदि आपके ख्याल में कोई यूनिक आइडिया आए तो उसे अपनाकर अपना यूनिक रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट आइडिया, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट पुराने ज़माने की याद दिलाएगा। एकदम पुराने ज़माने की नानी, दादी, परदादी की रेसिपी वाली डिश यहाँ सर्व हो। उसे तैयार करने का तरीका भी पुराना हो। लकड़ी के चूल्हे पर जहाँ देसी घी कच्ची घानी से निकाले गए तेल में हाथ के कूटे मसालों से डिश तैयार हो। डिश के नाम पुराने पारंपरिक हो। रेस्टोरेंट का लुक किसी गांव की तरह हो। रेस्टोरेंट का नाम भी अपने शहर के आसपास के पुराने फेमस गांव के नाम पर रख सकते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ नयापन लाने के लिए कुछ मॉडर्न ट्विस्ट भी दिए जा सकते हैं। सेकेंड आइडिया, दस्तरखान रेस्टोरेंट। पुराने ज़माने में नीचे बैठकर खाने की परंपरा थी, जिसे पंगत कहा जाता था। उर्दू में एक साथ नीचे बैठकर खाने को दस्तरखान कहा जाता है। दस्तरखान रेस्टोरेंट में टेबल कुर्सी पर बैठने के बजाय नीचे बैठने की व्यवस्था हो। इसके लिए हल्के रुई के गद्दे लगे हो। उसका साइज इतना हो कि 4 से 6 लोग आराम से बैठ सके। गोल तकिए लगे हो जिस पर लोग आराम से टेक लगा सके। इस रेस्टोरेंट में राजा, महाराजा, बादशाह के फेमस डिश तैयार की जाए। डिश को राजशाही अंदाज से परोसा जाए। वेटर के रूप में आप लड़कियों को भी रख सकते। लड़कियों को नकाब भी पहना सकते हैं। इस बहाने लड़कियों को वेटर का काम मिल जाएगा। इस रेस्टोरेंट की एक खूबी यह भी हो कि कस्टमर को पहले से ही मेनू तय करके अपनी टेबल बुक करवाना होगा। इसके बाद में ही उसे रेस्टोरेंट में एंट्री दी जाएगी। थर्ड आइडिया, लो कैलोरी रेस्टोरेंट। उन लोगों के लिए लो कैलोरी रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं जो लोग लो कैलोरी या फैट फ्री खाना लेते हैं। उनके लिए आप जीरो ऑयल, फैट फ्री, लो कैलोरी डिश डाइटिशियन के अनुसार तैयार कर सकते हैं। इतना करने पर हो सकता है आपको उतने कस्टमर ना मिले। इसके साथ आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा, बीमार लोगों का दिल भी घर से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए करता है। पर परेशानी इस बात की है कि उनके लिए ऐसा कोई ख़ास रेस्टोरेंट नहीं है जहां पर जाकर वह अपने हिसाब के डाइट वाले डिश खा सके। क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में पेशेंट को ध्यान में रखकर डिश तैयार नहीं की जाती। वर्तमान समय में अपने देश में डायबिटीज़, हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट की संख्या काफ़ी है। ऐसे में लोग चाहकर भी बाहर का खाना नहीं खा पाते हैं। जब अनेक कंपनियां पेशेंट के लिए कई तरह के फूड प्रोडक्ट तैयार कर रही है, फिर उनके लिए रेस्टोरेंट क्यों नहीं?
लो कैलोरी रेस्टोरेंट में जो भी डिश तैयार किया जाए वो बीमार लोगों को ध्यान में रखकर किया जाए। मीनू में इसका उल्लेख भी हो, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए या फिर हैवी वेट के लिए। जो कुछ अलग करना चाहते हैं उनको यह आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। लिटिल चैम रेस्टोरेंट। लिटिल चैम को ध्यान में रखकर रेस्टोरेंट खोला जाए जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए हो। यहाँ का इंटीरियर से लेकर मीनू सब कुछ बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। बच्चों की मस्ती के लिए आइटम हो, बच्चों के बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, सब कुछ अलग हटके हो। ओनली 100 रुपीज़ रेस्टोरेंट। जिस तरह से 99 शॉप पॉपुलर है, उसी तरह से ओनली 100 रुपीज़ रेस्टोरेंट लोगों में पॉपुलर हो सकता है। ओनली 100 रुपीज़ रेस्टोरेंट में खाने वाली हर चीज़ों की कीमत ओनली 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये हो। मतलब इससे कम रेट का कोई चीज़ ना हो, ना ही इससे अधिक रेट का। जो भी ऑर्डर देंगे उसकी कीमत 100 रुपीज़ होगी। 100 रुपीज़ रेस्टोरेंट में कस्टमर से 100 रुपये लेकर उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें 100 रुपये के खाने की चीज़ें भी देनी है और अच्छी सर्विस भी। इस रेस्टोरेंट को कुछ इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए समोसा 100 रुपये में आप सिर्फ एक समोसा देंगे तो आपके रेस्टोरेंट पर कोई नहीं आएगा। इसके लिए कुछ डिफरेंट करें, समोसे का साइज डबल कर दें, उसमें आलू के साथ पनीर, काजू, बादाम आदि डालकर समोसे को स्पेशल बना दें। इसे 2-3 प्रकार की चटनी के साथ पेश करें। यदि पनीर या सूखे मेवे वाले 2 समोसे 2-3 प्रकार की चटनी के साथ पेश करते हैं तो मेरे हिसाब से 100 रुपये में आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। इसी तरह आप भटूरे, कचौड़ी, वड़ा, मेंदू वड़ा, इडली, डोसा आदि का साइज बढ़ाकर पेश कर सकते हैं। इसके साथ 2-3 प्रकार की चटनियाँ, हरी मिर्च, अचार आदि भी ज़रूर पेश करें। इन छोटी छोटी चीज़ों पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता, पर टेबल पर सजी चीज़ें देखकर कस्टमर 100% सेटिस्फाई हो जाता है। उसे नहीं लगता है उसने 100 रुपये बेकार में खर्च किए। 100 रुपीज़ रेस्टोरेंट की चाय भी स्पेशल हो। चाय के गिलास का साइज स्पेशल ही ना हो, उसे पेश करने का अंदाज भी डिफरेंट हो। चाय स्पेशल दूध और ख़ास फ्लेवर वाली चाय पत्ती से एकदम लाजवाब बनी हो, जिसे पीते ही कस्टमर का दिल खुश हो जाए और उसके मुंह से आवाज़ निकले, वाह क्या चाय है। चाय की क्वांटिटी इतनी हो कि 4 से 6 लोग आराम से पी सके। चाय के बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा वीडियो गर्मा गर्म बिजनेस जो कभी ठंड नहीं होता देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेस्टोरेंट बिजनेस एक ट्रिकी बिजनेस है। कस्टमर को अटैक करने की खूबी आप में है तो आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं। यही नहीं, कस्टमर आपके पास आए और आपसे खुश होकर जाए और दोबारा आपके यहाँ ज़रूर आए, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहला सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस के सीक्रेट के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो रेस्टोरेंट बिजनेस के सीक्रेट देखना ना भूलें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पावर टिप्स। रेस्टोरेंट के लिए खास लोकेशन का चुनाव करें। भीड़ वाले इलाके, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन मार्केट, पिकअप पॉइंट आदि स्थानों पर हो तो रेस्टोरेंट को पिकअप लेने में देर नहीं लगती। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ अलग से बजट रखें। पब्लिसिटी के लिए हैंडबिल शहर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले समाचार पत्रों में डलवाएं, लोकल केबल टीवी पर स्ट्रिप चलवाएं। मेनू में एक स्पेशल डिश ज़रूर रखें। उस डिश की फ़ोटो मेनू पर ज़रूर लगाएं। उस डिश की कीमत अन्य डिश से कुछ अधिक हो। समय समय पर अपने यहाँ किसी सेलिब्रिटी को बुलाते रहें। इससे आपके रेस्टोरेंट के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। रेस्टोरेंट का लैंडमार्क यदि आप बना पाते हैं तो यह आपके रेस्टोरेंट की माउथ पब्लिसिटी में काफ़ी मदद करेगा। लैंडमार्क कैसे बनाएं?
जैसे आपके रेस्टोरेंट का नाम ग्रीन चिली है तो आप एक बड़ा सा ग्रीन चिली बनाकर रेस्टोरेंट की छत पर लगा दें ताकि वो दूर से दिखाई दे। इसे देखकर लोग कहे वो रहा ग्रीन चिली रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में सभी वेटर के एक ही ड्रेस होने चाहिए। अंदर का इंटीरियर आम होटल की तरह न होकर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको यूनिक रेस्टोरेंट वाला आइडिया पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी यूनिक रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में जान सके, इस बारे में खुद या दूसरों को मोटिवेट कर सके। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट हो तो आप लिखना न भूलें। जो लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में है या फिर शुरू करना चाहते हैं वह इस वीडियो की दूसरी कड़ी देखना न भूलें। एक बात और, हमारे इस वीडियो से इंस्पायर होकर जो रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर रहे हैं वह यदि अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाना चाहेंगे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में। नमस्कार।